जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ करने वाले हैं, जिसमें हम बाल कांड के दोहा नंबर 101 से दोहा नंबर 105 तक पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। आयसु आसन लीजिहो, विराजहु पवन कुमार। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। ना तो माँ मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हूँ। क्षम्यहु सकल अपराध, अब होए प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान है, प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करके रखिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहु विदे शंभु सासु समुझाई, गबनी बमन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोले ताकि लीनी, ले उच्चंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब से शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी दान धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत बरे लोचन बारी, बौर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू तथा शिव जी के चरण की पूजा करना नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कथा में छाती से चिपटा लिया। कत बिद सृजी नारे जगमाई, पराधीन सपने सुख नाई। बेअति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमये बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। ये कहते हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलई परते गए चरना, परम प्रेम कछु जाए न बनना। सब नारी न मिले बैठे भवानी, जाए जनने और पुण्य लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता को के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरे मिले, चली उचित आशीष सब। काहू दही फिर बिलोकत मातु तन, तब सकी ले शिव पै गई। जाचक सकल संतोष, शंकर उमा सहित भवन चले। सब हमर हर्ष से सुमन बरसने, शान नभ बाजे भले। पार्वती जी के जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती रहती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। तो सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। चले संग हिम बन तो तबा, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करे,
विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष के शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, तब कर विदा की नहीं वाना। पर पर्वतराज हिमाचल तुरंत कराए और उन्होंने सब पार्वती पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने सादर आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, तेई सिंगार न कटऊं बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करें विविध विधि भोग बिलासा गरन, गणन समेत बसही कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयहूँ, हे विधि विपुल काल चले गयहूँ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो शट बदन कुमारा, तारगो असु समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तई हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। व्योमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जो गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और मान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। कवन सुख आज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पार। बरने तुलसीदास सुख में, अति मति मंदो गवारो। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाई। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं। तब अत्यंत मंदमति और गमार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुने सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नई नई नीर गो रुमावल टाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रुमावली खड़ी हो गई। प्रेम विभस मुखाम न बानी, दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देख कर ज्ञानी मुनि के याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा आहा, तुम्हारा धन्य धन्य है, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं।
शिव पद कमल जिनहि रति नाहि, रामहि ते सपने ना सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेऊ, राम भगत कर रक्षण एऊ। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती अति नारी। पनु करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? कवन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विचार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण तीरा, कहूँ सुनूं अब रघुपति लीला। सुन मुने आज समागम तोरे, कह न जाए जस को मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही ना सकई सत कोटि अहिसा। तथापि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिरे गिरे गिरापति प्रभु धनो पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि मैंने सुना है, वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सारद दारुण नारि सम स्वामी, राम सूत धार अंतर जामी। जय पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजिर न चावई मानी। सरस्वती जी ने कठपुतली के समान और अत्यंत अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणवों सोए कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशदातु गुण गाता। परम रम्य गिरे बरो कैलासु, सदा जहाँ शिव निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। कवन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बतहि तहाँ सुकृति सकल, से वही शिव सुख कंद। श्री राम जय राम जय राम। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सोता करहु पयान। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनाय कहीं, सूरत करायहु मोरे। अस कहीं गबने बाल सुत, फिर आए हनुमान। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान। श्री राम जय राम जय राम।